हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग हाई इंटर बुक की प्रोज से एक चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका नाम है द लास्ट लेसन। तो प्रोज का ये पहला चैप्टर जो लास्ट लेसन है, इसको आज हम लोग करेंगे। देख लेते हैं पहले इसके राइटर कौन है। तो राइटर हैं अल्फोंस डॉडिट। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। यहाँ एक कहानी दर्शाई गई है। ये कहानी है फ्रेंच और जर्मनी के युद्ध के समय की। बताया जा रहा है इस कहानी में कि जिस समय एन लिटिल फ्रेंच नाम का बालक अध्ययन कर रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ सीख रहा था, उस बालक को कैसा महसूस होता है जब उसे अकस्मात ये बता दिया जाता है कि आज के बाद आपकी फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया है, अब कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। बस कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। आइए अध्ययन करते हैं। कह रहा है, लिटिल फ्रेंच कह रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस मॉर्निंग मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से निकला था। एंड वाइज ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब चाइल्डिंग होता है स्टूडेंट्स, डांटना या फटकारना होता है। और मुझे बहुत भय था कि मुझे फटकार लगाई जाएगी। निश्चित रूप से जब आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो ऐसी उम्मीद होती है कि डांटा जाएगा। स्पेशली बिकॉज एम हेमल, इसे आपको अंडरलाइन कर लेना है स्टूडेंट। एम हेमल ये सर का नाम है। एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बच्चे को पता था। पार्टिसिपल आप समझते होंगे, सब्जेक्ट में ही पार्टिसिपल होता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और पार्टिसिपल का हमें ABC भी नहीं आता था, यानी फर्स्ट लेटर भी नहीं जानते थे हम पार्टिसिपल क्या होता है। तो ऐसे में उसके रूल कैसे याद करेंगे। इसलिए वो बालक कह रहा है, लिटिल फ्रेंच आगे आएगा, वो कह रहा है कि हमें बहुत डर लग रहा था, एम हेमल सर हमें डांटेंगे इसके लिए। और यही सब बातें सोचकर हम स्कूल के लिए थोड़ा देर से निकले थे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। आउट ऑफ डोर, घर से बाहर। कुछ क्षण के लिए तो हमने विचार किया कि आज का दिन घर के बाहर ही बिता लिया जाए, न स्कूल जाया जाए। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, रनिंग अवे, भाग जाना। सोचा कि किसी तरह से आज का दिन गुजारा जाए ताकि पार्टिसिपल के रूल सुनाने से भी बच जाए। इट वॉज सो वार्म, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सो ब्राइट, दिन भी बहुत अच्छा था। द वर्ड्स वर चिरपिंग ऑन द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल होता है, फॉरेस्ट। तो आगे बता रहा है कि चिड़ियाँ उस जंगल के एज मीन्स एंड होता है, किनारे पर बैठकर चिरपिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्सन सोल्जर्स वर डीलिंग। और जो सामिल था, आरा मशीन होती है, उसके पीछे खुले मैदान में पासियन ड्रिलिंग चल रही थी। सिपाही लोग अपना ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच शो टेम्पटिंग। ये सब कुछ अट्रैक्टिंग होता है, टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग। ये सब कुछ इतना अट्रैक्टिंग लग रहा था देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उन पार्टिसिपल के रूल के बजाय। तो क्यों ना आज यहीं रुक के ये नज़ारा देख लिया जाए। वट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर अपने आप को यहाँ पर रोक पाने की शक्ति नहीं थी। आगे बालक बता रहा है, अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे हम,
what and hurried off to school, और इसीलिए हम जल्दी से स्कूल के लिए रवाना हो गए। When I passed the town hall देयर वाज ए क्राउड। टाउन हॉल एक जगह का नाम है। बता रहे हैं जब हम टाउन हॉल से गुजर रहे थे, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड कह सकते हैं नोटिस बोर्ड। तो उस टाउन हॉल हॉल से जब हम गुजरते हैं तो हमें वहाँ एक नोटिस बोर्ड दिखता है। फॉर द लास्ट 2 years, याद रखना होगा, पिछले 2 वर्षों से ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दीआर। हमारे लिए जितनी भी बुरी खबरें आ रही थीं वो वहीं से आ रही थीं। नोटिस बोर्ड पर ही लिख दिया जाता था। ये उस समय के ज़माने की बात कर रहे हैं जब किसी तरह की इलेक्ट्रिक मीडिया से जानकारी नहीं दी जाती थी। नोटिस बोर्ड ही लगाए जाते थे किसी खबर को देने के लिए। तो आज जब हम नोटिस बोर्ड से गुजरे, बालक कह रहा है अच्छा, नोटिस बोर्ड पर कौन कौन सी खबरें होती थीं? तो द लॉस्ट बैटल्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हारे हुए युद्ध की खबर, ड्राफ्टिंग की खबर, सेना भर्ती होता है, सेना में भर्ती की खबर, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कमांडिंग ऑफिसर की जो आदेश देने वाले ऑफिसर होते हैं उनके आदेश भी इसी पर लिख दिए जाते थे। आगे बताया है उसने, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके, यानी बालक स्कूल के लिए जा रहा है और सोच रहा है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, आखिर आज नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा गया है। देन एज आई हरीड वाई एज फास्ट एज आई कुड, और फिर मैं जितनी तेजी से, हरीड फास्ट, चल सकता था, उतनी तेज गया। द ब्लैक स्मिथ, लोहार होता है ब्लैक स्मिथ, वाचर उसका नाम है, तो इसको स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा। हु वाज देयर, वो वाचर वहीं था। विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस अनस्किल्ड पपिल होता है, अकुशल शिष्य होता है, उसे अप्रेंटिस कहते हैं। रीडिंग द बुलेटिन, तो वो जो ब्लैक स्मिथ था ना, वो उस न्यूज़ को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। डोंट गो सो फास्ट बव बॉय, आज इतनी तेज जाने की ज़रूरत नहीं है। कहा, लड़के इतनी जोर जोर क्यों जा रहे हो स्कूल के लिए? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम, तुम्हें तुम्हारे स्कूल के लिए बहुत समय है, स्कूल तो पहुंच ही जाओगे, ऐसे बोला उसने। तो हो सकता है यहाँ स्कूल के बारे में ही कोई खबर लिखी गई हो बुलेटिन बोर्ड पर। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और निस्सास यानी सांस को रोके हुए मैं अपने एम हेमल सर के छोटे से गार्डन के पास पहुंच जाता हूं। आगे बालक कहता है, आई थॉट ही वॉज यहाँ से आते हैं, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वाज ए ग्रेट वजल, वजल मीन्स साउंड, तो काफ़ी साउंड हुआ करता था, विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट्स, जिसे गली से भी सुना जा सकता था। बिल्कुल स्कूल शुरू होने से पहले आवाज़ें होती ही हैं और उसे स्कूल के बाहर तक सुना जा सकता है। आगे कह रहे हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, आवाज़ें किसकी थी? डेस्क के खोले जाने की या बंद किए जाने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, मीन्स होता है सस्वर गान होता है, एक साथ जब बच्चे बोलते हैं उसे यूनिशन कहते हैं। रिपीटेड मीन्स दोहराया जाना, तो स्टूडेंट्स जो सामूहिक रूप से पढ़ रहे थे उनकी आवाज़ों को सुना जा सकता था। वेरी लाउड, ये बहुत तेज से बोला करते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर,
अपने हाथों को अपने कानों पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से समझने के लिए रख लिया करते थे। तो वो आवाज़ें भी अक्सर आती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का जो बेंत होता था, रूलर होता था, रेपलिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर घसीटा जाता था, उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। तो क्वेश्चन में हो सकता है पूछ लें आपसे कि स्कूल शुरू होने से पहले कौन कौन सी आवाज़ें आया करती थी। तो समझ लो किसकी आवाज़ें। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क की आवाज़ आती थी, यूनिसन साउंड आता था, और इसके अलावा सर का जो ग्रेट रूलर हुआ करता था उसकी भी आवाज़ आया करती थी। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन आज तो पूरी तरह से शांति थी। आई हैड counted on the commotion to get to my desk without being seen. हमने ऐसा अनुमान लगाया था कि बगैर किसी के देखे हम अपनी डेस्क पर पहुंच जाएंगे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो सब कुछ ऐसे शांत था जैसे संडे मॉर्निंग हो। बिल्कुल शांति थी उस दिन जब हम स्कूल के करीब पहुंचे। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। जब हम स्कूल के करीब पहुंचे तो खिड़की से हमने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो तो पहले ही आकर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler under his arm। और एम हैमल सर क्लास में बेत को, उस स्टिक को अपने हाथ के नीचे, अपने बाजू के नीचे दबाए घूम रहे थे, अप डाउन कर रहे थे क्लास के अंदर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन। मुझे दरवाज़ा खुद से खोलना पड़ा, अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने से होकर। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना भयभीत हो गया होऊंगा, कितना घबरा गया होऊंगा। आप सोच सकते हैं, बिल्कुल हर एक स्टूडेंट सोच सकता है इस बात को। जब क्लास ऑलरेडी चालू हो गई हो और स्टूडेंट को लगे हम लेट हैं तो कैसी फीलिंग आती है, बखूबी आप समझ सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हेमल सॉ मी एज एंड सेड वेरी काइंडली। एम हेमल सर ने हमें देखा और बहुत ही विनम्रता से हमसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर शीघ्र ही बैठ जाइए। लिटिल फ्रेंच, ये नाम आ गया स्टूडेंट्स, इस नाम को आपको याद रख लेना है। एक लिटिल फ्रेंच का नाम आपको याद रखना है, दूसरा एम हैमल सर का नाम आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा करेक्टर है नहीं इस चैप्टर में, तो इनको आप याद रख लीजिएगा। आगे क्या बोला है, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही आज की क्लास शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी बेंच से कूदते हुए सीधे डेस्क पर जा पहुँचे। नो टिल देन, और तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल गॉट ओवर माई फ्राइट, और जब तक हमने भय पर काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब हमने देखा कि हमारे सर ग्रीन कोट में आए हुए थे आज। हिज फ्राइल्ड शर्ट, बड़ी अच्छी फ्राइल्ड झालर वाली एक शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ड्रेस, सर की ड्रेस आपको देखनी होगी क्या क्या पहने हुए थे। बता रहे हैं, सुंदर सा एक ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्राइल्ड शर्ट पहने हुए थे, और एक छोटी सी ब्लैक कलर की और सिल्क की कैप पहन के आए थे सर, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। और वो जो कैप थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी, उस पर कढ़ाई की गई थी सिल्क की थी और उस पर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वॉर, उस ड्रेस को वो कभी पहनते नहीं थी, कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट ऑन इंसेप्शन एंड प्राइज डेज, सिर्फ वो जब इंस्पेक्शन विद्यालय में होता था, इंस्पेक्शन के समय पहनते थे। निरीक्षण लिख लीजिए आप
क्या लिखेंगे? इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण होता है, निरीक्षण। और कब? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब होता था विद्यालय में तब पहन लिया करते थे इस ड्रेस को। आगे बता रहे हैं लिटिल फ्रेंच, ये कहानी खुद से सुना रहे हैं। आगे बता रहा है बालक, बिसाइड्स द होल स्कूल seemed so strange and Solomon, स्टिल कह सकते हैं सॉलोमन को। इसके अलावा पूरा स्कूल बड़ा विचित्र सा और शांत नजर आ रहा था। What the thing that surprised me most, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हमें आकर्षित किया, आश्चर्य में डाला, was to see on the back benches, वो हमारी क्लास की पीछे वाली बेंच को देखकर हम आश्चर्य में पड़ गए। That were always empty, क्योंकि वो बेंच अक्सर खाली रहती थी। जो हमारे क्लास में बैक में बेंच पड़ी हुई थी वो अक्सर खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, उस पर गांव के लोग आकर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। क्वाइटली मीन साइलेंटली हो जाएगा। ओल्ड हाउसर, उनमें एक ओल्ड हाउसर बैठे थे। विद हिज 3 कॉर्नर हैट, उनकी एक सर पे 3 कोने की, 3 कॉर्नर मतलब हुआ तिकोनी, 3 कोने की हैट लगाकर वो बैठे थे। द फार्मर मेयर आए हुए थे, द फार्मर पोस्ट मास्टर आए हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी गांव के लोग आकर आज हमारी क्लास में पीछे वाली बेंच पर बैठे थे। अब ये बड़े बुजुर्ग लोगों का आकर यहाँ क्लास में बैठने का क्या मतलब हुआ? क्लास तो स्टूडेंट के लिए होती है, तो इसी चीज़ को आगे देखना होगा हमें। बता रहे हैं एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बड़ा निराश उदास दिख रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर आए हुए थे वो एक ओल्ड प्राइमर लाए थे। प्राइमर जानते हैं आप? जब आप केजी पीजी में होते हैं तब आप एक छोटी सी बाल पोथी लेकर उसे पढ़ा करते हैं, वो प्राइमर होता है, ठीक है। थम्ड एट द एज, उसके उस बाल पोथी के एज पर, किनारे पर थंब अंगूठे के निशान आ गए थे। यानी हम लोग जब ज़्यादा बुक पढ़ते हैं उसे बार बार पलटते हैं तो क्या होता है, निशान आ जाते हैं किनारे पर पेज के। वो जो प्राइमर लाए थे उस पर भी अंगूठे के निशान आ गए थे। आगे बता रहे हैं एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको, नीज मीन्स घुटना होता है, और उस बाल पोथी को उन्होंने यानी ओल्ड हाउसर ने अपने घुटनों पर खोल के रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्हीं के ऊपर अपना स्पेक्टिकल्स मीन्स ग्लासेस होता है, चश्मा उन्होंने रखा हुआ था। चश्मा भी लगाते थे, इसका मतलब वो ओल्ड एज उनकी थी, ओल्ड हाउसर की, वो भी बैठे हुए थे। वाइल आई वॉज वॉन्डिंग अबाउट इट ऑल, जब ये सारे नज़ारे देखकर हमें आश्चर्य हो रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तभी एम हैमल सर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, और समान गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी नर्म टोन में जैसी कि अक्सर हमारे लिए वो यूज किया करते थे, बोलते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, मेरे प्यारे बच्चों आज जो हम पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आखिरी पाठ है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ये आदेश बर्लिन से आया है। ये ध्यान रखना होगा, कई बार पेपर में पूछा आदेश कहाँ से आया था, तो आपको बता देना है आदेश बर्लिन से आया था। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अब अल्सास और लॉरेन के स्कूल में, ये आपको विद ये एरिया है उनके नाम भी याद रखने होंगे, अल्सास एंड लॉरेन, ठीक है, फ्रेंच एरिया है, तो इनके भी नाम आपको याद रखने होंगे। कह रहे हैं कि ये बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन में अब आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर कम्स टुमारो, जो जर्मन पढ़ाने वाले टीचर होंगे कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज का तो ये आपका आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, हम चाहते हैं बड़ी अटेंटिव केयरफुली आप इस चैप्टर को भी
लर्न कर लें, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज आज के बाद पढ़ाई नहीं जाएगी। इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि एम हेमल सर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। ठीक है, तो आगे एम हेमल सर क्या कह रहे हैं? एम हेमल सर आगे बोलते हैं, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अच्छा, लिटिल फ्रेंच बोल रहा है। जब सर ने ये बोला तो एकदम से हम अंदर से हिल गए। थंडर क्लैप जानते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट होती है। तो बच्चा बता रहा है, जब सर ने ये बात कही फ्रेंच आज के बाद नहीं पढ़ाई जाएगी, इस लैंग्वेज को बैन कर दिया है, और ये आदेश कहाँ से आया है? ये आदेश बर्लिन से आया है। तो हम एकदम से चौंक गए, ये क्या हुआ? ओ, द ब्रेस्ट दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो इसका मतलब जो टाउन हॉल अभी हम ऊपर आपको बता रहे थे, तो टाउन हॉल में आज उन ब्रेस्ट मीन्स दुष्ट लोगों ने आज यही खबर लगाई है। कौन सी खबर लगाई है? कि अल्सास और लॉरिन में अब कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ये खबर लगी थी। और इसीलिए टाउन हॉल में आज भीड़ इकट्ठी हुई थी, जहाँ पर हमारे जो ब्लैक स्मिथ थे वो भी उस न्यूज़ को पढ़ रहे थे। आगे बालक कह रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब उसका दिल भर गया ये सुनने के बाद कि फ्रेंच लैंग्वेज तो पढ़ाई नहीं जाएगी। तो कह रहा है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अभी तो मुश्किल से हमने यही सीख पाया था कि कैसे लिखें फ्रेंच लैंग्वेज को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं कभी इस लैंग्वेज को सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। हमें यहीं रुक जाना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब वो उसे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं कितना दुखी हूँ कि अब मैं और ये लेसन नहीं सीख सकता, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाऊँगा। इस बात का मलाल है लिटिल फ्रेंच को। फॉर सीकिंग बर्ड्स, क्योंकि जब पढ़ाई का समय था, उस समय हम क्या करते रहे? सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे ढूंढते रहे। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार एक रिवर का नाम है, और उस समय हम सार पर जाकर स्लाइडिंग करते रहे। और अब ये हो गया कि लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाई जाएगी। माई बुक्स, मेरी वो किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नेशंस, अब तक हमें बकवास लग रही थीं। वाइल एगो, कुछ समय पहले तक वो किताबें जो हमें बकवास लग रही थीं। सो हैवी टू कैरी, वो किताबें जो हमें बहुत हैवी लग रही थी ले जाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, हमारी ग्रामर की बुक, हमारे इतिहास की वो बुक जिसमें संतों की वाणी लिखी हुई है, वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो अब हमें हमारे पुराने मित्र लगने लगे थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं, गिव अप मीन्स छोड़ देना, जिन्हें मैं छोड़ना चाहता था नहीं। लिटिल फ्रेंच को अफसोस है। एंड एम हेमल, और जहाँ तक सर की बात है, एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये सुनकर कि अब एम हेमल सर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, उनसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे हम। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। तो उनके रूलर की वो बातें मैं भूल जाता हूँ। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। कौन सी बात है? रूलर से सर कैसे हमें पीटते थे, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसे सख्ती से सर पेश आते थे। सारी चीज़ें गायब हो गई मेरे दिल से, जैसे ही हमें ये पता लगा कि सर आज के बाद हमें नहीं पढ़ाएंगे। पुअर मैन, बेचारे, यानी सर के लिए बोला गया होगा। आई वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट इट वॉज
in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब हम समझ गए, ये जो सर ने ड्रेस पहनी है वो उस लास्ट लेसन की सम्मान में ही पहन के आए हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ माई रूम. और अब हम समझ गए थे ये गांव के लोग आखिर हमारी क्लास में पीछे वाली बेंच पर क्यों आकर बैठे हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसीलिए कि उन्हें भी शायद दुख है. वो लोग भी दुखी थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादा स्कूल गए नहीं थे, वो लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस. और यही इन ग्रामीण लोगों का एक तरीका था उनको धन्यवाद देने का, जो सर ने 40 ईयर सर्विस करी थी. कितनी 40 साल जो सेवा दी है यहाँ रहते हुए, उसके लिए धन्यवाद करने आए थे गांव के ये सभी लोग. एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर. और उस कंट्री के लिए वो अपना रेस्पेक्ट प्रस्तुत करने आए थे जो अब उनका नहीं रहा. While I was thinking all this, जब मैं इस सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तभी मैंने देखा कि मेरा नाम पुकारा गया. मैंने सुना सर ने मेरा नाम लिया है. It was my turn to recite. अब रिसाइट की मेरी बारी थी. स्पीक मुझे करना था, बोलना मुझे था. What would I not have given to be able to say what needful rule for the participles all through? क्या वो पार्टिसिपल के रूल जिनको हमें याद करके लाना था, उनको would not have given to be able, उन्हें हम क्लियर बोल पाने में, स्पष्ट बोल पाने में सफल रहेंगे. वेरी लाउड एंड क्लियर. हाँ, बोल रहा है बच्चा, कह रहा है तेज और क्लियर आवाज़ में बोल पाएंगे. एंड विदाउट वन मिस्टेक, क्या हमसे कोई गलती नहीं होगी, ऐसा उसके दिमाग में आ रहा है. आज क्या होगा, हम सुना पाएंगे या नहीं सुना पाएंगे. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन जैसे ही हम बोलने के लिए खड़े हुए, फर्स्ट वर्ड ही हम मिक्स कर बैठे और फिर खड़े के खड़े रह गए. हम पता है लिटिल फ्रेंच को रूल याद थे नहीं, तो कह रहा है जैसे ही सर ने मेरा नाम लिया, सुनाओ रूल सुनाओ पार्टिसिपल पर, वैसे ही हम खड़े होते हैं, लेकिन पहले ही शब्द गलत कर बैठते हैं. होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क पकड़ के खड़े हो जाते हैं. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर मीन साहस करना होता है, और ऊपर देखने का हमारे अंदर साहस भी नहीं होता है. यही कंडीशन होती है जब बच्चा कुछ सुना नहीं पाता है, तो क्लासरूम में ऐसी ही फीलिंग उसे होती है. आगे बता रहे हैं, आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, और फिर मैंने सुना एम हेमल सर ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. स्कॉल मीन्स चाइट, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. डांटना या फटकारना होता है. लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें आज डांटने वाला नहीं हूँ. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम तो पहले से ही बहुत बुरा अनुभव कर रहे होगे. सी हाउ इट इज़, देखिए ये कैसे होता है. एवरी डे वी हैव सेड आवर सेल्स, हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हाँ हमारे पास बहुत समय है. ऐसे बोलते हैं ना जब पढ़ने को होते हैं, तो अभी क्या है, अभी तो 6 महीने पढ़े हैं, 4 महीने पढ़े हैं, ऐसे ही कहते रहते हैं. आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा. एंड नाउ यू शी, और अब आप देख रहे हो, वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं. यही कहते कहते कल याद करेंगे, कल याद करेंगे, कल याद करेंगे. एंड टुमारो नेवर कम्स, हाँ कल तो कभी आता नहीं है. तो फिर देख रहे हो क्या अंजाम हुआ कल कल के चक्कर में. दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास.
अल्सास के साथ हमेशा यही समस्या रही है। अल्सास क्या है? एक वो जगह है जहाँ पर सर सर्विस दे रहे थे अपनी पिछले 40 ईयर से। कितने टाइम से? 40 वर्षों से। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। सी, अल्सास के लिए सी लिखा गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। कह रहे हैं यही अल्सास के साथ हमेशा समस्या रही है, इसने किसी चीज़ को सीखने के लिए उसे कल पर छोड़ दिया है। नाउ दोज फॉलोज आउट देयर विद हैव द राइट टू से टू यू। अब आपको पता है उनके पास ये कहने के लिए एक बहानेबाजी होगी। हाउ इट इज राइट टू से टू यू, हाउ इट इज यू प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंचमैन। ये हाउ इज इट, ये कैसे होता है? यू प्रिटेंड इट, बहाना बनाना होता है। टू बी फ्रेंचमैन, अब फ्रेंचमैन होने का सिर्फ आप बहाना बना सकते हैं। एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और अब आप फ्रेंचमैन होने के बावजूद भी न तो वो लैंग्वेज लिख सकेंगे, ना वो लैंग्वेज आप कभी भी पढ़ सकेंगे। बोल नहीं सकते आप, क्योंकि सीखी नहीं है आपने। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। वर्स्ट मीन्स बैड की सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। लेकिन आप सबसे खराब व्यक्ति नहीं हैं, सबसे घटिया नहीं हैं। पुअर लिटिल फ्रेंच, आप सिर्फ आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। वी हैव ऑल ए ग्रेट डी टू रिप्रोच अवर सेल्स विद। इसके लिए ग्रेट डील, बहुत हद तक हम भी दोषी हैं। क्यों? योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सिखाने के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित दिखे नहीं। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म और एट द मिल्स। या तो तुम्हारे डैडी ने तुम्हें फार्म में भेज दिया या मिल में भेज दिया, जाओ काम करो जाके। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ ज़्यादा पैसा आ सके। यही हुआ है ना? इसीलिए सिर्फ तुम इसके दोषी नहीं हो, पेरेंट्स भी हैं। एंड आई हैवेंट बीन टू ब्लेम ऑल्सो। आई हैवेंट बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और इसके दोषी सिर्फ वो ही नहीं है। मैं, ब्लेम मीन्स दोष लगाना होता है। आई हैवेंट बीन टू ब्लेम यू, इसका दोष मुझ पर भी है। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग यू लेसन्स। क्या तुम्हें पाठ पढ़ाने के स्थान पर हमने तुम्हें अपने फूलों में पानी लगाने के लिए नहीं भेज दिया? जब पढ़ाना चाहिए था तब हमने बोल दिया बच्चों जाओ हमारे बगीचे में पानी लगा दो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब हम कभी फिशिंग पर जाना चाहते थे, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? तो इसके दोषी हम भी तो हैं। जब आपको पढ़ाना था तब हम आपसे काम कराते थे, या हमें फिशिंग पर जाना होता था तो आपको छुट्टी दे दिया करते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अदर एम हेमल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फिर एक एक करके फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल सर सारी बातें कहते गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है संसार की सबसे अच्छी भाषा है। ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा आप पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। कई बार एग्ज़ाम में इससे पूछा गया है। कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी लैंग्वेज है। एक चीज़ लैंग्वेज के बारे में एम हेमल सर क्या कह रहे हैं,
तो इसको आप अच्छे से समझ लें। कह रहे हैं दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है, सबसे स्पष्ट है फ्रेंच लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल, और ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा तार्किक है, मोस्ट लॉजिकल है। एम हेमल सर के अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, ये बात उन्होंने कही है। आगे कह रहे हैं दैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस, इसकी हम सबको रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जब तक हमारी लैंग्वेज हमारे पास होती है तब तक ऐसे समझ लीजिए कि किसी प्रिजन की, जेल की चाबी हमारे पास है। ठीक है, अगर आप जेल के अंदर इंस्लेव है, इंस्लेव मीन्स कैद होता है, अगर आप कैद हैं और चाबी आपके पास है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैद होने का कोई मतलब नहीं है। तो लैंग्वेज एज ए की है, इसको अपने पास संभाल के रखिए। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितनी अच्छी तरह से मेरे समझ आ रही है। आज जो सर पढ़ा रहे थे मुझे अच्छे से समझ आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ वो कह रहे थे सब कुछ बड़ा इजी लग रहा था। सो ईजी, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था। आई थिंक टू, और ये बात मैंने भी महसूस की, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने शायद कभी इतनी केयरफुली इसको सुना नहीं है। और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक ये पिक्चर आ रही है, इसमें ये अल्सास और लोरिन, जो दो जगह के नाम आ रहे हैं, वो यहाँ पर इटली दिखाया गया है। ठीक है, ये पूरा फ्रेंच है, ये आप देख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बालक कह रहा है एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और वो हर एक चीज़ को, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने हर एक चीज़ को इतना पहले इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था जितना आज कर रहे थे सर। आगे बता रहे हैं लिटिल फ्रेंच, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि जाने से पहले पुअर मैन मतलब हुआ एम हेमल सर, अब यहाँ से जाने से पहले हमको सब कुछ दे जाना चाहते थे, ऐसा हमें लग रहा था। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स इन वन स्टॉक, और एक ही बार में वो हमारे सर में ये सारी चीज़ें डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, जब ग्रामर हो गई तो सर ने राइटिंग का एक लेसन कराया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन सर हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें सुंदर सुंदर राउंड हैंड मतलब सुंदर राइटिंग में गोल गोल अक्षर लिखे गए थे। फ्रेंच एल्सास ये लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लैटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो कॉपियाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्लैग्स हों और वो लहरा रहे हों क्लास में चारों तरफ। हैंगिंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर किसी रॉड से वो उन्हें लटकाया गया हो, ऐसा लग रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देख सकते थे कि किस तरह से हर एक लोग अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत माहौल था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर,
सिर्फ एक आवाज़ जो पेपर के ऊपर आ रही थी वो स्क्रैचिंग थी, रगड़ थी। जब हम लोग लिखते हैं ना तो एक साउंड बनता है, तो वो साउंड आ रहा था सिर्फ पेपर की, पेपर पर पेन के चलाए जाने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बैटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भौरे अंदर आ गई क्लास में, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, लिटलेस्ट वन ने भी, सबसे छोटा बालक जो बैठा था उसने भी उस भौरे पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट टू ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो अपना फिश हुक बना रहा था। फिश हुक आप समझते होंगे, एक तरह का हुक होता है जिसको इस तरह मछली का कांटा होता है जिसमें मछली फंस जाती है, ठीक है। उसको ट्रेस कर रहा था वो बालक, उसने भी भौरे की तरफ नहीं देखा। बता रहे एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच ही हो, फ्रेंच लैंग्वेज का ही कोई पार्ट हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और छत पर पिजन कबूतर हल्की आवाज़ में कूक रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उसी समय मैंने विचार किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे? अब कबूतर भी जर्मन में ही सिंग करेंगे। इवन द पिजन्स, क्या कबूतर भी जर्मन ही बोलेंगे? ऐसा मेरे दिमाग में आता है। बालक कह रहा है, व्हेन आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब मैंने अपने राइटिंग से ऊपर की ओर देखा, आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, गति विहीन लिख दीजिए स्टूडेंट्स। तो मैंने देखा कि एम हेमल सर गति विहीन अवस्था में अपने इन हिज चेयर, चेयर पर बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले किसी एक चीज़ को देखते हैं, देन एट अनदर, फिर किसी दूसरी चीज़ को देखने लगते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, वो शायद देख रहे थे कि कैसे सारी चीज़ें इस क्लासरूम में लग रही हैं, क्योंकि क्लासरूम में सारी चीज़ें शायद सर की ही लगाई हुई होंगी। 40 वर्ष हो गए थे। फैंसी, सुंदर। For 20 years he had been there in the same place, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से सर एक ही स्थान पर अपनी सेवा दे रहे थे। With his garden outside the window, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड his class in front of him, और उनके सामने उनकी क्लास लगी हुई थी। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth, हाँ, जो डेस्क और बेंचेस थीं वो ज़रूर कुछ स्मूथ हो गई थीं, कुछ चिकनी हो गई थीं बैठते बैठते। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, गार्डन में जो वॉलनट ट्री था वर टॉलर, वो थोड़े लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन, एक बेल है, बेल का नाम है, ठीक है। हॉप वाइन जो थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने खुद से लगाया था। ट्विल्ट अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़की से होते हुए अब रूफ तक पहुंच रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, जब वो यहाँ से जा रहे थे तो ये सारी चीज़ें देख करके उनका दिल टूटा जा रहा था। पुअर मैन, ही हियर्ड हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, उन्होंने तभी अपनी सिस्टर के द्वारा ऊपर रूम से आवाज़ सुनी। पैकिंग देयर ट्रक्स, वो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें अपना देश छोड़कर जाना होगा। सर जा रहे थे। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतना साहस था कि हर एक चैप्टर को वो लास्ट तक सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, जब राइटिंग वर्क पूरा हो जाता है, ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तो वो हमें एक हिस्ट्री का लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। एंड देन द वे वी चैटेड देयर, और तभी जो छोटे बच्चे होते हैं
वो चैटेड करते हैं। चैंटेड मीन्स जाप करना होता है, चैटेड नहीं चैंटेड दिया गया है। चैट मीन्स बात करना और चैंटेड मीन्स दोहराना या बात करना। देयर बा बे बी बू बो बू, ये कोई बुक है शायद अल्फ़ाबेट की है, तो उसको छोटे छोटे बच्चे दोहराते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूफ ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और तभी हमने देखा कि रूम के बैक में ओल्ड हाउसर ने अपना जो चश्मा था उसे फिर से पहन लिया। होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़ लिया है उन्होंने। स्पेल द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ वो भी उन लेटर को, कौन से लेटर, बा बे बी बो बू, इन लेटर्स को वो भी स्पेल्ड करते हैं। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस थैम्बल्ड विद इमोशन, इमोशन से उनकी जो आवाज़ थी वो दब रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये सब इतना हास्यास्पद था कि हम सब लोग हंसना भी चाह रहे थे, रोना भी चाह रहे थे। अब क्यों रोना चाह रहे हैं, क्यों हंसना चाह रहे हैं, वो तो क्लियर है। सर जा रहे हैं इसलिए रोना आ रहा है, और ओल्ड हाउसर ऐसे पढ़ रहे हैं इसलिए हंसना आ रहा है। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर्ड दैट लास्ट लेसन, हमें वो लास्ट लेसन कितने अच्छे से याद हो गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घंटी 12 बजाती है, 12। देन द एंग्लेस एट द सेम मोमेंट द थम्पेट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ये पर्शियन सोल्जर लोग जो ड्रिलिंग पर गए थे उसी समय जब 12 चर्च की घंटी ने बजाए तभी वो लोग भी वापस आते हैं। साउंडेड अंडर द विंडो, हमारी खिड़कियों के नीचे से वो आवाज़ आता है। एम हैमल स्टूड अप, और तभी एम हैमल सर खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, काफ़ी चेहरा पीला है। इन ए चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी इतना लंबाई में उन्हें नहीं देखा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब चर्च की घंटी 12 बजाती है तब क्या एक्शंस होते हैं। तो ये एक्शन जो होते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। बता रहा है लिटिल फ्रेंच माय फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। एम हैमल सर अब बोलना शुरू करते हैं, और एम हैमल सर क्या कह रहे हैं उसे समझ लीजिए। कह रहे हैं माय फ्रेंड्स आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, बस आई बोला और उनका गला रूंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, अपनी बात को वो, गो ऑन मीन्स जारी रहना होता है, जारी रहना है, अपनी बात को जारी नहीं रख सके वो। ही देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर सर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक पीस उठाया। एंड वियरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट, और पूरी शक्ति को धारण करते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया। विवेला फ्रेंच, फ्रेंच जिंदाबाद, ये उन्होंने लिख दिया बोर्ड पर। देन ही स्टॉप्ड एंड लेंड हिज हेड, फिर वो खड़े हुए और अपना सर नीचे की तरफ झुका लिया। अगेन द वॉल, हाँ एक बार फिर से सर को दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बगैर कुछ बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने सिर्फ गेस्चर किया, एक इंडिकेशन दिया अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हुआ और अब आप जा सकते हैं। तो बहुत ही रुला देने वाली कहानी स्टूडेंट्स यहाँ पर एम हैमल सर की, और उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अगली मुलाकात बहुत जल्दी होगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।